नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुशियारी आपका पीकेजी स्टडी में स्वागत करते हैं। चलिए, जो इससे पहले प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल पे हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल आपका है, किस प्रकार के जिग में बेस प्लेट नहीं होगी। पहला ऑप्शन है टेबल जिग में, दूसरा ऑप्शन है प्लेट जिग में, तीसरा ऑप्शन है टेम्पलेट जिग में, चौथा ऑप्शन आपका है कौन सा है, सैंडविच जिग में। किस में नहीं लगी रहती है? आपका ऑप्शन होगा सी। क्या होगा? सी। आपका ऑप्शन सी होगा, टेम्पलेट जिग में नहीं होगी। ठीक ना। चलिए, दूसरा सवाल है, इस जिग का क्या नाम है। इस टाइप से आप वर्कशॉप में काफ़ी जिग फिक्सर आप देखे होंगे। इस जिग का नाम इन्होंने पूछा है। पहला है लिप जिग। पहला आपका ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है, क्या है बताइए? पहला आपका ऑप्शन है लिप जिग, दूसरा ऑप्शन है सॉलिड जिग, तीसरा ऑप्शन आपका है टेम्पलेट जिग और डी ऑप्शन आपका है एंगल प्लेट। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए? इससे आपका आंसर होगा डी। क्या होगा? एंगल प्लेट। इसका नाम होगा, इस जिग का क्या नाम होगा? एंगल प्लेट। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। देखिए, इसमें क्या लिखा है, इस जिग का नाम क्या है। मेन चीज़ जिग का नाम होना बहुत ज़रूरी है, आप लोग को पता। ठीक ना दोस्तों। चलिए, तीसरा है ए ऑप्शन है बॉक्स जिग, बी ऑप्शन है पोस्ट जिग, सी ऑप्शन है टर्न ओवर जिग और डी ऑप्शन आपका है, क्या है बताइए? सैंडविच जिग। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा बताइए? इसमें आपका आंसर होगा सी। थोड़ा दिमाग को भी जोर दीजिए। टर्न ओवर जिग इसका आंसर होगा। चलिए, अगला आपका सवाल है, कौन सवाल है? चौथा। चौथा सवाल पे हम बात करेंगे। लिखा है, इस क्लैंप का नाम क्या है। इस क्लैंप का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे आपका है, ये देखिए इस टाइप का क्लैंप, इस क्लैंप का नाम क्या है। और सवाल कौन सा आपका है देख लीजिए, चौथा। चौथा सवाल पे हम चले गए। इस पे क्या नाम है इसका बताइए? स्टेप प्लेट, कैंप प्लेट, लैच प्लेट, स्क्रू प्लेट। कौन सा इसका नाम है? इसका नाम आपका है बताइए? इसका नाम आपका है बी। कौन सा है? इसका नाम है बी। बी वाला आपका आंसर होगा, जिसमें इसका नाम क्या होगा? कैम प्लेट। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है, इस फिक्सचर का नाम बताइए। फिक्सचर जो टेबल पे फिक्स होते हैं, आपने वर्कशॉप में काफ़ी फिक्सचर देखे होंगे। बताइए। पहला ऑप्शन है प्लेट फिक्सचर, बी ऑप्शन है एंगल प्लेट फिक्सचर और तीसरा सी ऑप्शन है इंडक्टिंग प्लेट फिक्सचर। ठीक ना। और आपका डी ऑप्शन है मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। तो ऑप्शन कौन सा आपका इसमें होगा बताइए? इसमें आपका होगा डी। कौन सा होगा उत्तर इसका? सही उत्तर होगा डी, मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर, मतलब उसको मॉडिफाइड किया गया है। ठीक ना। चलिए, 6 नंबर सवाल आपका है, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन, एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए जिग में किस प्रकार की ब्रूस का उपयोग किया जाता है। आपको ब्रूस के बारे में थोड़ा बता दें। ब्रूस के बारे में किसी चीज़ को, उस चीज़ को फिनिशिंग करने का काम करता है ब्रूस। जैसे उसमें हमें जो कुछ बेल्डिंग मारना हो या कुछ भी कार्य करना हो, तो उस टाइप से उसमें ब्रूसिंग उससे पहले कर लेंगे, क्योंकि सतह साफ़ हो जाएगा तो मेरा जो बेल्डिंग का प्रोसेस है वो अच्छे तरह से हो जाएगा। चलिए,
तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा बताइए। पहले आपको हम ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है स्लीप ब्रूस, बी ऑप्शन है प्लेन ब्रूस, और सी ऑप्शन क्या है फिक्स्ड ब्रूस, और डी ऑप्शन आपका है लीनियर ब्रूस। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए। इसमें आप आंसर होगा ए स्लीप ब्रूस, ठीक है दोस्तों। आपका आंसर क्या होगा स्लीप ब्रूस। चलिए हम इसी तरह से 7वां सवाल पे पहुंच गए। चलिए 7 नंबर सवाल का सवाल आप जवाब दीजिए। चलिए क्या लिखा है सवाल, भी ब्लॉक में दिए गए गुरुवेश का उद्देश्य क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन आपका है वजन कम करना, और दूसरा ऑप्शन है कार्यखंड के सपोर्ट करना, और सी ऑप्शन है क्लैंप को समायोजित मतलब दोनों में जोड़ देना, और तीसरा आपका डी ऑप्शन है थर्मल विस्तार की अनुमति देना। क्या है थर्मल विस्तार की अनुमति देना, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें बताइए। इसमें आपका आंसर होगा सी, क्या होगा क्लैंप को समायोजित यानी दोनों को जोड़ देना, ठीक। आपका 8वां सवाल है, क्या है बताइए। 8वां सवाल आपका है टर्निंग फिक्सर में बैलेंसिंग वेट क्यों प्रदान किया जाता है। बैलेंसिंग मतलब एक दूसरे तरफ से बैलेंस करना, ठीक ना। ए ऑप्शन है टूल को गाइड करने के लिए, मतलब टूल को पकड़ने के लिए, सहारने के लिए, गाइड करने के लिए, और बी ऑप्शन है टूल को बैलेंस करने के लिए, सी ऑप्शन है वर्क टेबल को बैलेंस करने के लिए, और डी ऑप्शन है अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा बताइए इसमें। इसमें आपका आंसर होगा डी, क्या होगा अनियमित वर्कपीस को संतुलित करने के लिए। अनियमित मतलब इधर उधर को संतुलित करने के लिए, ठीक ना। चलिए आपका 9वां सवाल है। 9वां सवाल क्या है बताइए। आपका 9वां सवाल आपके डिस्प्ले पर शो कर रहा है। 9 नंबर सवाल है। चलिए इसमें देखिए समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार की फिक्सर का उपयोग किया जाता है। चलिए आपका पहला ऑप्शन है बताइए, पहला ऑप्शन क्या है प्लेट फिक्सर, वाइज जॉब फिक्सर, इंडेक्सिंग फिक्सर, एंगल प्लेट फिक्सर। आपका आंसर कौन सा इसमें होगा दोस्तों बताइए। 9 नंबर सवाल का आप जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन होगा इंडेक्सिंग फिक्सर। क्या होगा इंडेक्सिंग फिक्सर। चलिए 10 नंबर सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। 10 नंबर का देखिए इस जिग का नाम बताइए। जो जिग आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है इस जिग का आप नाम बताइए। इस जिग का नाम बताइए पोस्ट जिग, सॉलिड जिग, और इधर 2 ऑप्शन होंगे, क्या लिखा है चैनल जिग, और डी ऑप्शन है क्या है बताइए टूनियन जिग। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा। इसका आपका सही जवाब होगा सी, क्या होगा चैनल जिग, ठीक इसका आंसर होगा। 11 नंबर सवाल पे हम पहुंच गए। 11 नंबर सवाल पे देखिए क्या लिखा है फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। एक बार फिर पढ़ देते हैं फिक्सचर के निर्माण का निर्धारण करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। चलिए बताइए आप इसमें बताइए। पहला ऑप्शन है मशीनिंग विधि, बी ऑप्शन है लोकेटिंग और क्लैंपिंग, और सी ऑप्शन है टूल गाइडिंग और फ्रेम, और डी ऑप्शन है कार्यखंड और टूल साइज।
तो आपका कौन सा आंसर होगा बताइए। इस तरह से आपका गुड आंसर होगा मशीनिंग की विधि, ये आपका आंसर होगा। चलिए 12 नंबर सवाल पे हम बात कर रहे हैं। फिक्सर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या है। फिक्सर में उपयोग करने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य यानी उसका क्या बताइए, इसका उद्देश्य क्या है। चलिए तो ए ऑप्शन है, क्या है, संतुलन वजन की स्थिति, उसको संतुलन, उसको एक तरह से बैलेंसिंग की बात की जा रही है। और बी ऑप्शन आपका है, क्या है, क्लैंप और लोकेटर की स्थिति। और सी ऑप्शन है मशीन की, बताइए, मशीन की मेज पर स्थिति, ठीक ना, की स्थिति। और डी ऑप्शन आपका है, क्या है, कटर की, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। कटर आप लोग जानते होंगे, जो दो चीज़ को जोड़ने का काम का किया जाता है, जैसे ट्रॉली वगैरह हो जाती है इस टाइप में, ठीक ना। तो आपका आंसर इसमें कौन सा होगा बताइए। इसमें आपका आंसर होगा डी। कौन सा होगा, डी, कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। चलिए इस तरह से मेरा 13 सवाल है, 13 नंबर सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल आपके डिस्प्ले पे है, ठीक है ना। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, आप जवाब इसका देने के लिए थोड़ा कोशिश करिए। चलिए एक बार हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं। चलिए, विभिन्न कोणों, विभिन्न एंगल मतलब कई एंगल की बात की जा रहा है, विभिन्न कोणों पर चलिए पेन सेलेक्ट कर लिए थे। विभिन्न कोणों में अजीब आकार के काम को ड्रिल करने के लिए किस प्रकार का जिग उपयोग किया जाता है। देखिए किस प्रकार के जिग उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पोस्ट जिग, बी ऑप्शन है सॉलिड जिग, सी ऑप्शन है इंडेक्सिंग जिग और डी ऑप्शन आपका है टूनियल जिग। बताइए आपका ऑप्शन इसमें होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, डी, टूनियल जिग का प्रयोग किया जाता है। चलिए मेरा 14 नंबर सवाल है, क्या है 14 नंबर सवाल था, पढ़िए आप लोग। लिखा है कौन सा उपकरण ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल को पकड़ता है, मतलब पकड़ा जाता है, पकड़ता, सपोर्ट करता, लोकेट और साथ साथ गाइड भी करता। इसका मतलब ये हुआ वो क्या करता है, टूल को पकड़ता है और सपोर्ट देता है, फिर उसको लोकेट भी कर देता है, साथ साथ चलाने यानी गाइड भी करता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा बताइए। जिग फिक्सर, जिग फिक्सर और चक, और डी ऑप्शन आपका है मशीन वाइज। इसका कौन सा सही उत्तर होगा बताइए। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर आपका होगा जिग। जिग जो होता है वो ऐसी चीज़ है, कटिंग मतलब ऑपरेशन है जो कि पकड़ता, सपोर्ट डिवाइस जो उसको गाइड भी करता है, ठीक ना। चलिए 15 नंबर सवाल आपके डिस्प्ले पे शो कर रहा है। चलिए, जिग में प्रयुक्त जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। इसमें नाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, इसमें नाम पूछा जा रहा है। तो नाम बताइए आप। टूल क्लैंप, फिर बी ऑप्शन आपका है लैच क्लैंप और टाइगर क्लैंप और डी ऑप्शन आपका है वेज क्लैंप। सही इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों। इसका आपका सही जवाब होगा, कौन सा होगा बताइए। इसमें सही जवाब आपका होगा टांगल क्लेप, सॉरी, टांगल क्लेप, आपका सी उत्तर होगा। इस तरह से मेरा 16 नंबर सवाल पे आ गए। चलिए 16 नंबर सवाल का आप जवाब देने के लिए कोशिश करिए थोड़ा। चलिए सवाल में क्या बोल रहे हैं ये, मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट
स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं बताइए। कठोर फ्लैट क्लैंपिंग के लिए, और बी ऑप्शन है टूल को गाइड करने के लिए, सी ऑप्शन है वर्क पीस को लोकेट करने के लिए, और डी ऑप्शन आपका है जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा आपका, बताइए। इसमें आपका सही उत्तर होगा ए। क्या कर रहा है, कठोर क्लैंपिंग के लिए। चलिए, इस तरह से अगर आपको ये सेशन मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप अवश्य करिए, ठीक है। चलिए, 17 नंबर सवाल है। क्या है सवाल, पढ़िए। इसमें सवाल में लिखा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं, मतलब उच्च पैमाने पे क्या उत्पादन के फायदे हैं, बताइए। देखिए, ये ऑप्शन है प्रारंभिक ब्याज कम है, जिग और, ठीक है। चलिए, आपका सवाल पर देख ले, कौन सा सवाल है आपका। ये आपका सवाल है 17 नंबर का। कौन सा है, 17 नंबर का। और इधर आपका ऑप्शन, इधर 2 ऑप्शन होंगे। देखिए, सी अभी बी ऑप्शन का ही और कुछ बचा हुआ है, फिक्सचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक। सी ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया, और डी ऑप्शन है विशेष प्रयोजन मशीन आवश्यक नहीं है। आपका आंसर कौन सा होगा, बताइए। 17 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों सी। कौन सा आंसर होगा, सी। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सी में क्या बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लागत और समय कम हो गया। चलिए, 18 नंबर सवाल मेरा है, बताइए। 18 नंबर सवाल पे इसमें बोल रहा है सवाल में, इस जिग का नाम क्या है। देखिए, आपसे क्या है कि जिग का नाम ज़्यादा पूछेगा, किस चीज़ का नाम, क्योंकि बेसिक चीज़ ITI में पूछा जाता है, ठीक ना, कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे उपयोग में करते हैं। और आपको पता होना चाहिए, लेथ से अधिकांश क्वेश्चन आएंगे आप में, लेथ की जानकारी आपको होना जरूरी है। चलिए, किसी दिन लेथ पे, केवल लेथ पे ही वीडियो बनाएंगे किसी दिन, ठीक ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो 18 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, इस जिग का नाम क्या है, बताइए। बॉक्स जिग, और बी ऑप्शन है ड्रिल जिग, सी ऑप्शन है पोस्ट जिग, और डी ऑप्शन क्या है, लीफ जिग। तो कौन सा आपका आंसर होगा, बताइए। आपका आंसर इसमें होगा ए। कौन सा होगा, ए, बॉक्स जिग। चलिए, ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल ये वाला है। कौन सा सवाल है, 19 नंबर सवाल था, पढ़िए, बहुत मस्त सवाल है। चलिए, क्या लिखा है, इस स्नेहक की विधि क्या कहते हैं। स्नेहक क्या करता है, कभी 2 अवयव जोड़ने में उसमें फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है स्नेहक, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक। लुब्रिकेंट 2 अवयव जब जुड़े होते हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। चलिए, तो पहला आपका ऑप्शन है फोर्स फीड, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, ग्रेविटी फीड, और सी ऑप्शन है स्पेलेस फीड, ठीक ना, सी ऑप्शन क्या है, लिप फीड। तो आपका गुड आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए, फोर्स फीड को क्या करता है, ये कौन सी विधि कहलाएगी, फोर्स फीड विधि कहलाएगी। चलिए, इस तरह से 20 नंबर सवाल पे हम पहुंच गए, ठीक। 20 नंबर सवाल पे आप थोड़ा देखिए, ठीक ना। रिन्यूएबल वुशेस के लिए कठोर छिद्र मतलब छेदा प्रदान करने के लिए किस ब्रूश का उपयोग किया जाता है, बताइए। किस ब्रूश का उपयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है स्लीव ब्रूश, और बी ऑप्शन है प्लेन ब्रूश, सी ऑप्शन है फिक्स्ड ब्रूश, और डी ऑप्शन आपका है
क्या है, लीनियर ब्रूस। तो आपका आंसर कौन सा इसमें होगा बताइए। आंसर आपका होगा लीनियर ब्रूस। क्या होगा, लीनियर ब्रूस। इस तरह से मेरा 20 सवाल कंप्लीट हुए और इससे हम आगे वीडियो में अगला सवाल बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।